हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एवरेजेस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है? क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। एक क्लास है, उसमें 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। ठीक। इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मिड सेमेस्टर एग्जाम में, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स के में क्या गिवन है हमें? इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज। तो मैंने मान लिया कि एवरेज स्कोर जो बॉयज का है वो माना मैंने से x है। ये मैं क्या मान रहा हूँ? मिड सेमेस्टर एग्जाम में एवरेज स्कोर जो है, एवरेज स्कोर। तो मिड सेमेस्टर एग्जाम में एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज। तो अगर बॉयज का x है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इन द फाइनल एग्जाम हाउएवर, अब मैं मिड सेमेस्टर एग्जाम के बाद फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। इन द फाइनल एग्जाम हाउएवर द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, अगर अगेन मैं एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3। तो पहले एवरेज स्कोर था मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में x+5, ये ड्रॉप्ड बाय 3 का मतलब अब क्या हो गया? ये x+2 हो गया। ठीक है। वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास, अब मैं पूरी क्लास की बात करूं, ठीक है, इंक्रीज बाय 2। तो सबसे पहले मैं देखता हूं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एवरेज स्कोर क्लास का क्या था, तब मैं बता सकता हूं उसमें कितने का इंक्रीज हुआ है। फाइनल एग्जाम में 2 का इंक्रीज हुआ है। तो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूरे क्लास का एवरेज निकालना है, तो पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा? पूरे क्लास का टोटल स्कोर, ठीक है, डिवाइडेड बाय पूरे क्लास की स्ट्रेंथ। पूरे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 20 + 30। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरे क्लास का एवरेज स्कोर हो जाएगा। तो पूरे क्लास का टोटल स्कोर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? बॉयज का स्कोर, टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज प्लस टोटल स्कोर ऑफ द गर्ल्स, ये पूरे क्लास का टोटल स्कोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। अब टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज कैसे निकाल सकते हैं? बॉयज का एवरेज स्कोर गिवन है और नंबर ऑफ बॉयज मुझे पता है, तो टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। सिमिलरली टोटल स्कोर ऑफ द गर्ल्स कितनी हो जाएगी? गर्ल्स की स्ट्रेंथ है 30 और उनका एवरेज स्कोर कितना है? x+5। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय x+5 तो क्या हो जाएगा? 30x + 150 डिवाइडेड बाय 50। ये मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मैं पूरे क्लास का एवरेज स्कोर निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 50x + 150 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज x+3 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये पता लग गया मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बॉयज का एवरेज स्कोर x था, गर्ल्स का x+5 था और क्लास का कितना था? x+3। ये क्लास का मैंने इससे कैलकुलेट कर लिया। और ये गिवन है फाइनल एग्जाम में क्लास का एवरेज स्कोर इंक्रीज बाय 2 से इंक्रीज हो गया। तो x+3 में अगर 2 से इंक्रीज हो गया मतलब फाइनल एग्जाम में एवरेज स्कोर कितना हो गया? x+5 हो गया। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज, बॉयज के एवरेज स्कोर में कितने का इंक्रीज हुआ है? ये मुझे पता लग गया। गर्ल्स के एवरेज स्कोर तो 3 से ड्रॉप हुआ है, क्लास का एवरेज स्कोर 2 से इंक्रीज हुआ है, और बॉयज का एवरेज स्कोर कितने से इंक्रीज हुआ है ये मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने माना कि बॉयज का एवरेज स्कोर y से इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल एग्जाम में एवरेज स्कोर बॉयज का कितना हो जाएगा? x+y हो जाएगा। जो y की वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो अब आप इसमें जो फाइनल एग्जाम का जो स्कोर गिवन है वो आप इसमें ये रिलेशन निकाल सकते हो। फाइनल एग्जाम में जो पूरे क्लास का एवरेज है, अगेन जो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, पूरे क्लास का एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो? ये मैंने अप्लाई किया था आपके मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, सेम मैं अप्लाई कर रहा हूँ फाइनल एग्जाम के लिए। तो पूरे क्लास का जो एवरेज है x+5, वो क्या होगा? पूरे क्लास का फाइनल स्कोर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। पूरे क्लास का फाइनल स्कोर को मैं क्या लिख सकता हूं? अगेन यहां से द टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज प्लस टोटल स्कोर ऑफ द गर्ल्स। तो टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज कितना हो जाएगा? बॉयज का एवरेज स्कोर है x+y और बॉयज कितने हैं? 20। ठीक है। प्लस एवरेज स्कोर, टोटल स्कोर ऑफ द गर्ल्स कितना हो जाएगा? एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स कितना है? x+2 है, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द गर्ल्स कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ, दैट इज 50।
आप इसको अब क्रॉस में, यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, अगेन ये सेम एवरेज स्कोर जो मैंने मिड सेमेस्टर एग्जाम में अप्लाई किया था वही मैंने फाइनल एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 50x प्लस 250 इक्वल्स टू 20x प्लस 20y प्लस 30x प्लस 60। तो देखोगे 30x प्लस 20x, 50x से x कैंसिल हो गया तो x का टर्म एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 250 माइनस 60 दैट इज 190, 190 इक्वल्स टू 20y, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 19 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9.5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 9.5। तो फाइनल एग्जाम में जो बॉयज का एवरेज स्कोर है वो मिड सेमेस्टर एग्जाम से कितना इंक्रीज हुआ है, 9.5 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो अगेन आप देखोगे ये एवरेजेस का एक बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हमें ये गिवन था कि मिड सेमेस्टर एग्जाम में पहले ये गिवन है क्लास की जो स्ट्रेंथ है 20 बॉयज है और 30 गर्ल्स है, तो पूरी क्लास की तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 50, ठीक है। इसके बाद हमें ये गिवन है कि क्लास जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है बॉयज से 5 ज्यादा है, तो मैंने बॉयज का एवरेज स्कोर x मान लिया, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और मैं पूरे क्लास का एवरेज स्कोर निकाल सकता हूं फॉर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। एवरेज स्कोर क्या होता है, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पूरी क्लास की कितनी है, 20 प्लस 30। टोटल स्कोर पूरे क्लास का निकालना है, बॉयज का टोटल स्कोर प्लस गर्ल्स का टोटल स्कोर। बॉयज का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ। तो बॉयज के नंबर्स कितने 20 है और उनका एवरेज स्कोर x है, तो बॉयज का टोटल स्कोर 20x हो गया। और गर्ल्स का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 दैट इज 30x प्लस 150। इसको सिंप्लीफाई किया, x प्लस 3 आ गया। तो मुझे ये पता लग गया मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूरे क्लास का एवरेज स्कोर x प्लस 3 था। उसके बाद हमें ये गिवन है फाइनल एग्जाम में गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 से ड्रॉप हुआ, तो x प्लस 5 माइनस 3 किया तो x प्लस 2 हो गया। और पूरे क्लास का एवरेज स्कोर 2 से इंक्रीज हो गया, तो x प्लस 3 प्लस 2 किया तो x प्लस 5 हो गया। आपको ये बताना है बॉयज का एवरेज स्कोर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन से फाइनल एग्जाम में कितने से इंक्रीज हुआ है। तो से मैंने माना y से इंक्रीज हुआ है, तो अब एवरेज स्कोर फाइनल एग्जाम में x प्लस y हो जाएगा, ठीक। अब अगेन ये इस वाले चीज को जो मैंने मिड सेमेस्टर एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वही मैंने फाइनल एग्जाम के लिए कर दिया। एवरेज स्कोर क्या होता है, टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज प्लस टोटल स्कोर ऑफ द गर्ल्स। ये टोटल स्कोर ऑफ द क्लास आ गया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, 50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बॉयज का टोटल स्कोर निकालने के लिए बॉयज का एवरेज स्कोर x प्लस वाई है मल्टीप्लाइड बाय 20 जो बॉयज का नंबर है। गर्ल्स का टोटल स्कोर निकालने से गर्ल्स का एवरेज है x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय गर्ल्स कितनी है 30। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इससे हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 9.5। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इट मींस बॉयज का जो एवरेज स्कोर में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम मिड सेमेस्टर एग्जाम टू फाइनल एग्जाम वो है 9.5। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।